गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 6 त्रिभुज जो है ट्रायंगल की जो है क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में थ्योरम 6.3 जो है पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.4। चल, तो थ्योरम 6.4 क्या कहता है? एकदम सिंपल सी बात कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, क्या हो? समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो, यानी कि अगर मैं कहूं कि ए बी बट्टा क्या है डी ई बराबर है ए सी बट्टा में डी एफ के, यानी समानुपाती। देखिएगा जिससे मैं मार्क करूंगा, ये ए बी जो है किसके समानुपाती है? इस डीई के समानुपाती है। ऐसे ये एसी जो है किसके समानुपाती है? इस डीएफ के समानुपाती है। और समान अनुपात का मतलब आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो अगर समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे संगत कोण कौन आ जाएगा? ठीक है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज को समरूप होते हैं। तो ये जो संगत कोण है ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसी को जो है हम लोग क्या, कहाँ गए, एक सेकेंड। ठीक है, तो जब ये बराबर है तो इसके बराबर की वजह से ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, माने बराबर भुजा के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने वाला इधर का, तो फिर ठीक इसके इधर वाला ये बराबर हो जाएगा इसके, और इसके बराबर ये हो जाएगा इसके। यानी कुल मिला के अगर हम कहें कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है, तो संगत कोण बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल 1 जो है बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 3 के। और एंगल 2 जो है बराबर हो जाएगा किसके? एंगल 4 के। तो ये दोनों भुजा क्या हो गया? आपस में समानुपाती था, और आपस में समानुपाती था तो ऑटोमेटिकली ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। और इसे ही जो है एस 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 यानी कोण कोण कसौटी भी कहा जाता है, यानी ट्रिपल एस कसौटी कहा जाता है। कुल मिला के यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, ठीक है, तो इनके संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। आप खुद सोचिए ना जी, अगर तीनों कोण बराबर होता है, ठीक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था ए डी के बराबर हो जाए, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर, तो आप इसे एंगल एंगल कसौटी से क्या कर देते हो? समरूप कर देते हो। और जब कोण समरूप हो जाता है कोण के आधार पे तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है। और यहाँ पे जब भुजाएं समानुपाती है तो कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके संगत कोण बराबर हो जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? मैंने कहा पिछली क्लास में 6.3 क्या कर रहा था कि अगर ये कोण जो है तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो आपने ए कसौटी पढ़ा था ना, वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि जब संगत कोण बराबर होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यहां कह रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती है तो यहाँ पे संगत कोण क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल एस यानी कोण कोण कसौटी। अब थोड़ा सा मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है? एंगल पी आपको निकालना है, दी गई आकृति में एंगल पी आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी भुजाएं जो है समानुपाती है। आज जब भुजाएं समानुपाती है तो कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो अब आप देखिएगा बीसी भुजा जो है किसके समानुपाती है? देखिए बीसी भुजा जो है पी क्यू के समानुपाती है, समझ में आ रहा है? और ए बी भुजा जो है किसके समानुपाती है? आर क्यू के। और एसी भुजा जो है किसके समानुपाती है? पी आर के। आप करके देखिए, बीसी भुजा कितना है? 6। आप पी क्यू कितना है? 12। ए बी कितना है? 3.8। और आर क्यू कितना है? 7.6। एसी कितना है? 3√3। और आर पी आर कितना है? 6√3। अब इसको आप काट के देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, ये इसका डबल करेंगे 3.1, आइए 2 बार में कट जाएगा। और ये √3 से √3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
यानी कि ये समानुपाती है, 1/2 आ रहा है तीनों। आज जब समानुपाती है यानी आप यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रेंगल बी सी ए, सॉरी बी ए लिख दिए गलती से, बी सी ए, क्योंकि बी सी है यहाँ पे, तो बी सी ए समरूप हो जाएगा किसके बताइए, ट्रेंगल ए बी सी के। तो यहां से आपको क्या निकल के आया कि एंगल बी जो है ए के बराबर है, एंगल बी जो है किसके बराबर है, सॉरी एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, मैंने यहाँ एबीसी कहां से लिख दिया, सॉरी, ये क्या नाम हो जाएगा आपका, बीसी है पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। तो यहां से एंगल बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी के, यानी एंगल बी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल पी आपको निकालना था 60 डिग्री। और एंगल ए जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, एंगल ए जो है एंगल आर के कितना डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री। और एक कोण के योग का मान कितना होता है, तो ये अगर एंगल निकालना होगा तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल सी के बराबर क्यू हो जाएगा, तो ये भी 40 डिग्री का होगा। क्लियर है, कुछ समझ में आया। यानी कि जब ये समानुपाती हो गया, हमने सिमिलर इसको कर दिया, ठीक है, तो ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ, तो यहाँ हम लिखेंगे एस एस कसौटी से ये सिमिलर हो गया, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है, एक ही अनुपात में है, इसलिए ये सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो तीनों कोण बराबर होगा। यही था ये वाला आपका कसौटी, ये वाला, इसी नियम से हमने किया कि तीनों भुजा जो है क्या है, समानुपाती है, और जब समानुपाती है तो सिमिलर है, और सिमिलर है तो कोण बराबर होगा। क्लियर है। यस सर। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए पोल सेक्शन में। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसमें समय लगेगा, और आराम से सॉल्व करने के बाद कीजिएगा तभी सॉल्व होगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। सर पोल ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ओके, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, सॉल्व कीजिए आराम से, अभी करेगा सॉल्व।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से। ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड। 20 सेकेंड ले लीजिए और थोड़ा समय लगेगा इसमें, कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आसान था। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज में आपको दिखेगा क्या, ए बी बट्टा पी आर बराबर है किसके, ए सी बट्टा आर क्यू के बराबर है बी सी बट्टा पी क्यू के। आप देखिए ध्यान से, ए बी कितना है 3.4 बट्टा में 6.8,
AC कितना है 3√3 बट्टा में 6√3। BC कितना है 6/12, कट गया। कटाएंगे तो 1/2 1/2 1/2, तो कितना आ गया 1/2। यानी कि ये सब क्या है एक ही अनुपात में है। और जब एक ही अनुपात में तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ABC समरूप हो गया ट्रेंगल PRQ के। PRQ के क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। किससे? साइड 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 से, यानी कि तीनों साइड क्या है समानुपाती है। और जब तीनों साइड समानुपाती हो गया तब एंगल बराबर होगा। यानी कि यहां से हम निकालेंगे एंगल A बराबर एंगल P, ठीक, एंगल B बराबर एंगल R, और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा एंगल Q। और आपसे क्या पूछा है एंगल R, तो एंगल R किसके बराबर है B के, और एंगल B कितना है 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन B। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये मैंने क्या किया, कुछ गलत लिखा हूं क्या मैंने? क्या निकालना है एंगल R निकालना है ना। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलत हुआ है क्या कहीं? रुक जाइए थोड़ा सा। ए बी, ये वाला भुजा जो है किसके समानुपाती हो गया आपका पी आर का, ठीक है। ए बी बट्टा पी आर बराबर हो गया ए सी बट्टा में आर क्यू, ठीक है। बी सी बराबर हो गया पी क्यू के। तो अब ट्रेंगल होगा ए बी सी समरूप होगा किसके ट्रेंगल आर पी क्यू के। तो ये मैंने पी आर क्यू लिख दिया, यहीं पे गलती लिख दिया, आर पी क्यू होगा ना जी, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया था आर पी क्यू के, ठीक है, यहीं पे गलती हुआ था, ठीक है। अब यहां से निकलेंगे, देखिएगा आर पी क्यू होगा, देखिए ए बी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आर पी होगा ना, और इधर में सी है तो इधर में क्यू होगा, तो आर पी क्यू होगा। आर ए बी किसके समानुपाती है आर पी के, तो आर पी क्यू। तो अब यहां से अगर निकालेंगे तो ए हो जाएगा किसके बराबर आर के, एंगल ए बराबर हो गया एंगल आर, एंगल बी बराबर हो गया एंगल पी, और एंगल सी बराबर हो गया एंगल क्यू। तो पूछा क्या है एंगल आर, एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है 80 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ये सभी बच्चों को? एक और पोल में दे दो। कोई डाउट हो तो बताइए, एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग, दे दूं क्वेश्चन एक और? यस। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, इसका नाम रख दीजिए पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और ए सी बी सी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये 18 सेंटीमीटर है, और ये इसे 7 सेंटीमीटर कर दीजिए, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ए जो है 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल पी बराबर कितना होगा, सॉल्व कीजिए, एंगल पी बराबर कितना होगा, सॉल्व कीजिए।
चैट सेक्शन में देना है आंसर, चैट सेक्शन में। देखिए, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा पी आर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल किसके, तो ये पी क्यू आर के हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये समानुपाती है, सबका अनुपात कितना आएगा, 1/2, ये क्या है, समानुपाती है, तो इसे हम कह देंगे कि ये सिमिलर तो हो गया, साइड साइड तीनों अनुपात। तो यहाँ से एंगल ए जो है बराबर हो गया एंगल पी के, और एंगल बी जो है बराबर हो गया एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है बराबर हो गया एंगल आर के। तो हमने क्या पूछा है, एंगल पी, तो एंगल पी किसके बराबर है, एंगल ए के, और एंगल ए अगर 70 डिग्री है तो एंगल पी भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चे, बताइए क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए थोड़ा एंगल आर बताइए तो कितना आएगा, एंगल आर बताइए कितना आएगा। वेरी गुड। देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो 60 70 कितना हो गया, 130, यानी कि ये भुजा कितना हो जाएगा, 50, और एंगल सी अगर 50 है तो एंगल सी के बराबर एंगल आर है, एंगल सी के बराबर एंगल आर है, और ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है कुछ भी? नो सर। आसान है ना? यस सर। चल अगला थ्योरम देखिए, अगला थ्योरम है 6.5, थ्योरम 6.5, और ये क्या कहता है, ये और आसान है। इसके कहने का अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी मैं आपसे कहूं कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, ठीक, यानी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इन दो, ये कौन सी भुजा, यानी कि एंगल यहाँ पे ए बी भुजा जो है किसके समानुपाती है, डी के, यहाँ पे ए बी जो है बट्टा में डी है, यानी समानुपाती है, ठीक है, क्लियर है। और एक और ले लीजिए, यहाँ पे एसी भुजा जो है वो किसके समानुपाती है, डीएफ के, एसी भुजा जो है किसके समानुपाती हो गया, डीएफ के,
तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो भुजा समानुपाती है और एक संगत कोण इनका क्या है, बराबर है। एक संगत कोण इनका क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि दो भुजाओं के मध्य एक कोण क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्रेंगल डी ई एफ के किस क्राइटेरिया से, तो कहेंगे साइड एंगल साइड से। आप देखिए दोनों साइड बराबर है और बीच में क्या है, एंगल बराबर है, तो इसी क्राइटेरिया को कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। यानी कि दो भुजाएं समानुपाती हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा संगत कोण, यानी दोनों भुजाओं के मध्य वाला कोण जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या ये आपको बात समझ में आया? तो इसी क्राइटेरिया को कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे आगे लिखा भी होगा, देखिए कि इसे साइड एंगल साइड यानी कोण सॉरी भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब इसी पे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, पहले हम लोग पोल में करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में करके देखते हैं, फिर मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। पहले पोल में क्वेश्चन करते हैं, रुक जाइए, यहां से दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले पोल वाला करते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, पहले पोल में क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। या पहले एक प्रूफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, रुक जाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया साइड एंगल साइड से ये समरूप हो गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया एक ट्रेंगल है AOD और एक ट्रेंगल है COB। इसमें दी गई है कि OA बट्टा OB, डॉट का मतलब यहाँ आप फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है कि OA बट्टा OB है OC बट्टा OD के, यानी कि ये क्या है, OA जो है ये वाला भुजा, ये वाला भुजा जो है, ठीक है, इसके समानुपाती है OB के। ठीक है, ऐसे ही OC भुजा जो है, ठीक है, OC भुजा जो है वो OD के क्या है, समानुपाती है। ठीक, तो आप मुझे बताइए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये बराबर होगा कि नहीं कोण? अगर मैं कहूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यहाँ होगा कि नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे दो भुजा समानुपाती हो गया, दो भुजा समानुपाती हो गया, एक OA और एक OB। ठीक है, दो भुजा क्या हो गया, OA और OC, दो भुजा समानुपाती है, एक OA और एक OC। ठीक है, तो दो भुजा समानुपाती और एक कोण भी बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे कि ट्रेंगल AOD समरूप हो गया ट्रेंगल किसके, बताइए? COB। COD के। क्लियर है ये सभी बच्चों को? बताइएगा, बताइएगा। यस सर। क्लियर है ना? तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा, और एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। एंगल O बराबर जो एंगल O रहेगा, वर्टिकली अपोजिट से ये बराबर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो ये हमें प्रूव करना था, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D। तो हमने यहाँ से दिखा दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समरूप किससे हुआ, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। इसके बाद एंगल A बराबर यहाँ हो गया एंगल C, एंगल O बराबर एंगल O, क्योंकि दोनों में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल D बराबर हो गया एंगल D। ये प्रूफ हो गया, यही आपको दिखाना था। समझ में आ रहा है? साइड एंगल साइड से ये समरूप हो गया। क्लियर है ना? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे करते हैं हम लोग, प्रूफ करें, एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बस कोशिश कीजिएगा करने का, आप लोग कर लेंगे, बस प्रयास कीजिएगा। इसका एक बार
फोटो बना लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। फोटो बना लीजिए फिर आंसर आ जाएगा, फोटो बना के कीजिएगा तो बन जाएगा। फोटो बना के कीजिए, आसानी से बनेगा। चलिए मैं थोड़ा सा फोटो बना देता हूं। एक ट्रेंगल एबीसी है तो एक ट्रेंगल यहां पे बना दीजिए एबीसी, ए बी और सी। एक ट्रेंगल है डी ई एफ, तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दीजिए डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, हम लोग ने दो ट्रेंगल बना दिया। अब क्या कह रहा है, ए बी बट्टा ई एफ, यानी ए बी बट्टा ई एफ, यानी कि कौन वाला भुजा, ये वाला भुजा जो है क्या है, इस भुजा के समानुपाती है, इस भुजा के। ठीक है, इस भुजा के समानुपाती है। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, और गिवन है आपको यहाँ पे ए बी बटा ये ए सी, ये वाला भुजा जो है, ठीक है, ए सी वाला भुजा जो है डी के समानुपाती है इस भुजा के। ठीक है, क्लियर है, और ये समरूप भी है, तो ये समरूप किससे हो जाएगा, ठीक है, समरूप है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी बट्टा ई एफ बराबर है ए सी बट्टा डी ई के। ठीक है, और ये समरूप है, तो हम यहाँ पे समरूप में क्या लिखेंगे, ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, समरूप हो जाएगा किसके, ट्रेंगल ई एफ डी के हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ट्रेंगल डी ई एफ नहीं लिखेंगे, ई एफ डी लिखेंगे, क्योंकि ई एफ के ये समानुपाती दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, किससे, साइड एंगल साइड से ये समरूप दे रखा है। अब आपको इसमें केवल देख लेना है कि कौन सा कोण किसके बराबर आ रहा है, इस तरह मार्क करके देख लीजिए, और जो पूछा गया है उसका आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में। मैंने इतना आपको बता दिया, कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये रहा। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तो हम यहां से मिलान करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ई के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल ई दे रखा है, यानी पहला वाला। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए जो है, बी जो है सही है, बाकी सब जो है गलत मिला। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन दूं? Yes, sir. चल इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से कीजिए। लास्ट की 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, और ये 2.5 है तो ये 5 है, यानी कि एम एन बट्टा पी क्यू है, बराबर है कितना, एम एल बट्टा क्यू आर के। आप देखिए ये एम एन जो है ये पी क्यू के क्या है, समानुपाती है, और ये एम एल जो है वो किसके समानांतर के समानुपाती है, क्यू आर के। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेंगल एम एन एल समरूप हो गया ट्रेंगल पी क्यू आर के। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड से, यानी दोनों तरफ साइड इक्वल है और बीच में एंगल जो है क्या है,
बराबर है, इसलिए ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया, समरूप हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है ना, आसान सवाल है। Yes, sir. तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। अब हम इसके एनसीईआरटी वाले सेक्शन को करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से एनसीईआरटी से आपके जो स्कूल का बुक्स है उससे क्वेश्चन आता है, तो अब थोड़ा उसके क्वेश्चन को भी हम लोग डील करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैप्टर 6.1 यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, चैप्टर 6.1, और पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ, आपको आंसर बताना है, बस बहुत समय कम लगेगा, आप देखते ही आंसर बता दोगे। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पे सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप? समरूप। सभी बच्चे बताएंगे। सभी समरूप। वृत्त, वेरी गुड, समरूप क्यों होते हैं? जैसे कि ये एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो है अलग अलग है। हो सकता है कि यहाँ पे 4 मीटर की त्रिज्या हो, यहाँ पे 1 मीटर की त्रिज्या हो, तो ये समरूप हो जाएगा क्योंकि आकार सेम है, लेकिन साइज यानी कि इसका माप जो है अलग अलग है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप या सर्वांगसम? सॉरी, सभी वर्ग क्या होते हैं, यहाँ पे वर्ग है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, समरूप होते हैं। अब ये छोटा वर्ग है या बड़ा वर्ग है? हो सकता है ये 1 मीटर सेंटीमीटर वाला 1 मीटर वाला वर्ग हो और ये 4 मीटर वाला वर्ग हो, तो इनका आकार तो सेम ही है, आकार क्या है, सेम है, माप अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरीके से सभी, कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, हमेशा कौन सा त्रिभुज जो है समरूप होता है? ये चीजें मैंने पूरे डिटेल में आपको समझाया था कि सिर्फ एक विशेष प्रकार का ही त्रिभुज जो है हमेशा समरूप होता है। कौन सा त्रिभुज, बताइए। बताइए, समबाहु त्रिभुज, वेरी गुड, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होगा कि एक समय के बाद इसे बड़ा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, नहीं, इसका अनुपात बराबर है, इसका समानुपाती है, इसकी भुजाएं क्या है, समानुपाती है, इसीलिए ये जो है हमेशा समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होता है। लेकिन एक त्रिभुज बनाते हैं 1 2 3, और एक यहाँ पे और त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 हो, क्या ये समानुपाती है? नहीं है। तो दो जो त्रिभुज है उसको समरूप होने के लिए उसकी भुजाएं समानुपाती जरूरी है। तो ये विसंबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो ये हमेशा समरूप नहीं होगा। लेकिन जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजाएं भी समानुपाती और आकार भी सेम है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। चौथा क्वेश्चन बताइए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे, समरूप आकृतियों का एग्जांपल आप दे दोगे, सभी वर्ग हो जाएंगे, सभी वृत्त हो जाएंगी, समरूप आकृतियों का एग्जांपल सभी वृत्त और सभी वर्ग, ठीक है। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो एक वृत्त और एक त्रिभुज दे दीजिए, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज दे दीजिए, ये आकृतियां जो है समरूप नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग बता दीजिए कि क्या ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों है, अगर है तो क्यों है, बताइएगा सभी बच्चे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल जो है सब 90 डिग्री का है, सभी एंगल्स क्या है, 90 डिग्री का है, लेकिन इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि इसके कोण बराबर नहीं है। और जब कोण बराबर नहीं है तो ये चतुर्भुज जो है समरूप नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आकृति को समरूप होने के लिए उसके संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं जो है समानुपाती होना चाहिए, इसलिए ये समरूप नहीं होगा,
ठीक है, तो हम लोग का जो मेन टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। आगे जो है हम लोग, ठीक है, आगे जो है हम लोग, ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 6 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, ठीक है। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अब हम अगले क्लास में या तो इसके एनसीईआरटी करवा देंगे आप लोगों को, यानी कि चैप्टर 6 का पहले, और उसके बाद चैप्टर 10 जो है स्टार्ट करेंगे, सर्कल, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए।